दोस्तों, आज पेश है बचिए मैडम डोगा। बचिए मैडम। इंतज़ार किसी को किसी भी किसी इंतज़ार किसी को किसी का भी हो सकता है। इंतज़ार करने वाले लोग जानते हैं इंतज़ार से बड़ी कोई सज़ा नहीं। वे जानते हैं इंतज़ार बिना कोई मज़ा नहीं, और इसलिए इंतज़ार भी करते हैं। बट 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 बुम, 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 बस स्टॉप। ओह, सूरज मोटरसाइकिल की आवाज़। सूरज आ गया। आने वाली मोटरसाइकिल तो सूरज के मेघ की थी, लेकिन वह सूरज नहीं था। मैडम, इस वक्त यहाँ अकेली खड़ी रहना तुम्हारे जैसी सुंदर लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। चाहे तो मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। नो थैंक्स इंस्पेक्टर। ओके, यू लक एज यू लक। एलडी ब्रांडी। मैं अकेली खड़ी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। इस बात की फिक्र जिसे होनी चाहिए उसे नहीं है हो रही। पूरे 1 घंटा लेट हो चुकी हूँ। सूरज, काश मैंने उसे डिनर पर इनवाइट करने की भूल इस पेशेंट के पिक करने को न कहा होता। इंतजार अक्सर ही उसे ससुंदर की बात ही होता है जो सांप न निगल सकता है और न उगल सकता है। उप, अब तो हद हो गई। वो बहुत खूबसूरत है। हद तो अब होगी। और इसकी घड़ी न, अबे इसकी कलाई ही। तुम लोग चेहरे सूरत देखते ही कलाई देख रहा है। बुरी तरह तमतमा उठी मोनिका। गुलाबी चेहरा, ये क्या बदतमीजी है। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। वो छोड़े देंगे। बदतमीजी करने का लाइसेंस मिला हुआ है तो तेरे पास लाइसेंस का अवधि यही समाप्त होती है। बूम डिशूम। बदतमीजी के लिए लाइसेंस रिन्यू करवाने का मौका अब तुम्हें मैं किसी को नहीं दूंगा। उसके बाद खुद को इस लाइसेंस को फाड़ कर फेंक दोगे। कोई मंजा हुआ खिलाड़ी है वह तो। बचिए, बताइए मैडम, बचिए मैडम। ट्राक खुद अब दिखावे को क्या कह रही हो। अब तुम वो बदतमीजी का लाइसेंस लीजिए मैडम। ये तो सारे गए शराफत के लाइसेंस बनवाने। समझ में नहीं आता कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है। कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपकी मदद नहीं बल्कि बदमाशों की पिटाई मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए की है। ऐसे बदमाशों को देखकर मेरा खून खौल उठता है। मेरे ऐसा करते ही मदद हो गई तो इसमें संयोग है। लीजिए रूट, आखिरी बस भी आ गई। मेरे ख्याल से आपको इसी का इंतज़ार था। मुझे जिसका इंतज़ार था ये उसके इंतज़ार की बस है। मुझे जिसका इंतज़ार था ये उसके इंतज़ार की बस है। बस आगे बढ़ गई। उधर बॉडीगार्ड मोनी का इंतज़ार करने थक गई होगी। सूरज ने बस स्टॉप पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोकी। अरे यहाँ तो मोनिका नहीं है, लगता है मैं जल्दी आ गया। बेटे सूरज, अब डिनर तो गया,
अब लंच की तैयारी कर और अगली पल ठहरो आती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही सूरज की शतरमुर्ग की सूरत अपनी गर्दन दरवाजे के अंदर कोशिश करता है। तुम? हाय मोनिका, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ डेयर यू, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? सूरज तुम्हारी सूरज देखना नहीं चाहती। तुम क्यों आए हो? आए तुम नहीं थे। मैं 11 बजे तक तुम्हारी पागलों की तरह इंतजार किया, तुम्हारी राह ताकती रही, आंखें थक गई। अगर यकीन नहीं आता तो शोक 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 जाओ उन 4 बदमाशों से पूछो जो इस वक्त किसी अस्पताल में टूटे जबड़ों के साथ मरम्मत करवा रहे होंगे। जाओ इंसान से पूछो जिसने कल रात वक्त पर न आता तो मोनिका गुंडे की लूट के शिकार बन गई होती। मोनिका डार्लिंग, नीचे देखो। देख लिया और देखते ही अच्छा, दरवाज़ा मत खोलो प्लीज़, प्लीज़ नीचे देखो। सॉरी मोनिका डार्लिंग, नीचे देखो। हाँ देख लिया, अब तुम नीचे देखो। अरे बाप रे, सूरज बेटे लंच भी गया। सूरज, हेट यू सूरज, मैंने तय किया है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। जब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मोनिका कि जिस वक्त तुम सूरज का इंतजार कर रही थी, डोगा कैसे खतरनाक गुंडों के बीच फंसा था, उन्हें शराफत का पाठ पढ़ा रहा था। देर तो इसी वजह से हुई। खैर, कल जल्दी चाचा हल्दी चाचा के बेटे विदेश से लौटने की खुशी में पार्टी तो तुम जरूर आओगी, वही मना लूंगा। रोगरल की शाम। मुन्नी का ये लो हल्दी चाचा का इनविटेशन कार्ड, इस पर बेकेट हॉल का पता भी लिखा है। जल्दी ही चाचा अपने बेटे को जापान से आने की खुशी में पार्टी दे रही है, लेकिन मुझे पहुंचने में शायद देर हो जाएगी। तुम टैक्सी पकड़कर इस पर पहुंच जाना हो और वहाँ कोई प्रेजेंट ले जाना मत भूलना। ओके भैया। लेकिन मोनिका के चेहरे पर गुलाब की रंगत वक्त नहीं उस वक्त भी नहीं लौटी थी। ये फुटवियर पार्ट कलर पैक कर दो। ओके मैडम। सूरज, व्यवस्था, उसका व्यवहार उसके दिल का दर्द की तरह हर तरह उठकर उसके चेहरे पर आ पहुंचा। सूरज, तुम कब समझोगे मोनिका का जिंदगी का आधार हो, तुम। डोगा के अलावा तुम्हें सूरज की जिंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिससे जुड़ा हुआ मोनिका की जिंदगी का हर पल। और सूरज के ख्यालों में मोनिका उसी वक्त तेजी से आती एक कार को न देख पाई जो दूसरे ही पल उसे रोनती निकल जाने वाली थी, मगर बची मैडम। और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक पड़ी। अरे आप आप दूसरी बार मेरी जान बचाइए। कमाल है, आप जैसी लड़की इस तरह लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकता। सचमुच लापरवाह हो गई थी, जो कि सिर्फ एक संयोग था। आपको लगता है आप किसी पार्टी वगैरह में जा रही है? हाँ, माई बैड लक। तब तो आपको अपनी पार्टी में इनवाइट नहीं कर सकता। तो क्या आप भी पार्टी में जा रही हैं? इनविटेशन के नाम पर
उसने ब्लैक टेस्ट हॉल में सजावट की बनाती थी मोनिका के कदम रखे तो जहाँ जा रहा था, नहीं जा रहा हूँ, ओके चलता हूँ, अब सड़क पार कर रहे सावधान रहना, ओके ध्यान रखूंगी, लेकिन वो चला गया। 2 बार जान बचाने वाले का नाम भी नहीं पूछा। अरे मोनिका बेटी आओ आओ, चीता कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कहीं कहीं तुमने अकेली तो नहीं भेज दिया? अगर चीता नहीं आने वाला तो मुझे तुमसे सख्त नाराज हूँ। जल्दी चाचा अपनी तो सारे प्रश्नों के उत्तर की झड़ी लगा दी, मुझे तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। चीता भैया जरूर आएंगे। अदरक चाचा, सूरज अभी नहीं आया? फिलहाल तो नहीं, वो आएगा जरूर बेटी। आओ मोनिका, मैं तुम्हें अपने बेटे फारूक खान से मिलवाता हूँ, लेकिन जब तक वो नहीं आता तब तक तुम बोर नहीं होने देंगे। हाँ, मेरे हाथों में ये गिफ्ट, उसे देकर थोड़ी आज़ादी मिलेगी। और हाँ हाँ, आप दिलचस्प आदमी हैं मिस्टर फारूक। फारूक बेटे जरा सुनना, आया अबू जानी। हल्दी चाचा के पुकारने पर बेटे फारूक ने जैसे ही पलटा, अरे आप, कमाल है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? हमें मिलवाने का श्रेय आपको नहीं, वक्त को जाता है अबू जानी। और वक्त हमें एक बार नहीं 2 बार मिलवा चुका है, तो अब तीसरी बार मिला रहा है। भैया फारूक तनिक हंसते, मिलते ही हमसे भी मिल लो। ओह, गिफ्ट तो गिफ्ट मेरे लिए खरीदा गया है। वेरी व्हाट्स ए बड़ी दूर से आए प्यारे का तोहफा लाए हैं। सूरज, ओह ये सूरज है फारूक बेटे। ओ सूरज, तुम तो सूरज हो। देर से आना इसकी फितरत है। अबू जानी अपने हर पत्र में तुम्हारी तारीफ मुझसे जरूर लिखते थे, भेजते थे, लेकिन तुम्हें इतने देर क्यों आए? दूर से आने वाले अक्सर देर ही हो जाती है करती है मोनिका प्यारी। आओ डांस करें। मेरे डांस का मूड नहीं है। और मिस्टर सूरज को जलाने के लिए फुल मूड में थी। फारूक देखो, देखेंगे नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाई हूँ? क्यों नहीं, मैं तो देखने ही वाला था, बस बीच में वो सूरज आ गया था। चलो अब देख लेते हैं। अरे इसे क्या हुआ? ये तो चकनाचूर हो गया है। शक करो, शुक्र करो कांच का तुम्हारा दिल दिल नहीं था। आओ डांस करें। मोनिका, शायद तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। एक सफर एक शर्त पर, तुम दोनों पंजा लड़ाओगे और मैं डांस उसके साथ करूंगी जो जीत जाएगा। मंजूर? और मुकाबला आज पार्टी का मजा भी दोगुना कर देगा। आओ सूरज। सूरज संभल कर, मेरा बेटा कराटे का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। घबराते क्यों चाचा, चेला तो मैं भी आपका ही हूँ। दोनों में पंजा आपस में भिड़ गया। बैकअप बैकअप सूरज, बैकअप। और मुकाबला ताकत और प्रतिष्ठा का कहना मुनासिब था। बैकअप फारूक, बैकअप। अप। शाबाश सूरज शाबाश। ओह,
मेरा हेयर पिन गिर गया। नहीं फारूक, नहीं, नहीं फारूक, नहीं इधर। मोनिका जानती थी सूरज जीत पाना से जीत पाना नामुमकिन होगा, इस लेकिन हेयर पिन गिरा कर उसने जानबूझकर गिराया, शायद वह शैतानी के लिए। और दूसरा ही पल। और अबे, अबे ये तो क्या किया। सारे सूरज जीतने वाले को डांस का वादा था। वही बात रही, देख लूंगा। तुम भी मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस कराऊंगा कि तुम भी याद करोगी और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। और सूरज जीतने वाले के साथ डांस का वादा था। भैया तनिक सुनना। जी साहब। ये लो, समझ गए। और लाइट गई, और लाइट गई। फारूक, तुम मेरा हाथ छोड़ दिया। रहीम जरा, लाइट क्यों चली गई, टॉर्च लाओ। और जैसे जैसे स्थिति और जहाँ स्थिति में है वैसे ही रहो, लाइट अभी आ जाएगी और जल्दी लाइट आएगी। अरे तुम सूरज तो फारूक डांस के साथ कर रही थी, मैं तुमने खुद ही अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे किसी ने धक्का दे दिया था। मैडम, ये लीजिए 50 रुपये का बाकी। 50 रुपये किस बात के? आपने मुझे 100 रुपये का नोट दिया था बत्ती गुल करने के लिए और कहा था इतने कम समय में 100 रुपये मुझे ज़्यादा लगे, तो ईमानदारी से 50 रुपये वापस कर रहा हूँ। अरे मैंने, मोनिका प्यारी, मेरे साथ डांस करना था तो पहले ही बता देती, ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। हाँ हाँ हाँ। जैसे कुछ समझ सब कुछ समझ गई मोनिका। और सूरज ने चलने के वक्त, अच्छा हल्दी चाचा चलता हूँ। ठीक है बेटे, तुम तो तुम्हें तो मैं रोक भी नहीं सकता। मोनिका, तुम अपने भैया के साथ घर चली जाओ ना, वरना मैं छोड़ देता। गुड बाय एंड गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर तो देखो कैसे कहता, फर्ज किया तो मजबूर था वो। न जाने कब किस वक्त किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए। और इस तरह फटा, इस तरह हुआ पार्टी का समापन। लेकिन पता नहीं चीता भैया क्यों नहीं आए। तुम क्यों घबराती हो? फारूक तुम्हें घर छोड़ देगा। आइए मैडम। और दिन मुंबई दिन में जितनी व्यस्त दिखती है, रात को उससे उतनी शांत और खूबसूरत। सचमुच। और उसका साथ और भी खूबसूरत लग रहा था मैडम। तुम मुझे मोनिका कह सकती हो। फारूक कोई जवाब न दे पाता, इससे पहले ही मोटरसाइकिल की तेज शोर से उसकी तंद्रा भंग हुई और उसकी बहादुरी जरा इसकी बहादुरी जरा भी, मैं भी तो देखूं लूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पटरिया कल यही पटिया कल यही दिखा रहा था ना बहादुरी। बचो फारूक। तो तुम भी थी कल, ही बड़ी खुश हो रही थी ना। बचिए मैडम। आ कल खुद को करा कल तो खूब कराटे दिखा रहा था, आज दिखा तेरे कराटेबाजी का कमाल। ओह नहीं, नहीं इसे छोड़ दो उसे। तड़ाक। और हमें शरारत का लाइसेंस
देना चाहता था। बिजली की तरह तेजी से फारूक उछल कर खड़ा हुआ। अपने हाथ रोक ले कमीने। मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने फारूक को चमड़ी उधेड़ डाली थी, लेकिन बदमाशों ने हर बार पर तड़पती मोनिका की निगाह अंधेरे में खंगाल रही थी, जिसे उसे किसी की तलाश थी। किसकी तलाश? यकीन डोगा की, रात के रक्षक डोगा की। सुनने सुनने में तो सुना कि रात में जुर्म करवट लेता है तो डोगा के कान खड़े हो जाते हैं। क्या हो गया उन कानों को? जब अपनों पर मुसीबत क्यों जब अपने पर मुसीबत पड़ी तो क्यों नहीं आया डोगा? क्यों? और उसी पल गूंज उठी पुलिस के सारे। मोनिका के आंसुओं में लत चेहरे पर आंसू फारूक को बुरी तरह जख्मी शरीर पर सितर थी। नहीं, दुख नहीं, ये काम पांड्या उसके गुंडों का है। हमें फोन पर किसी ने के आसपास वाले ने सूचना दी थी। पांड्या, तबीयत कैसी है फारूक की? हल्दी चाचा। सूरज ने हल्दी के स्वर में सख्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे पे बंदी ये पट्टी देख कर भी पूछ रहा है सूरज? मैं आपकी नाराजगी के कारण जानता हूँ हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज। मुझे तो डोगा से शिकायत है, जो खुद को रात का रक्षक कहता है। और फिर उसकी जरूरत मेरे बेटे को पड़ी तो वह कहीं कुछ पता न था। क्या अपनों के लिए वक्त नहीं है पहुंच सकता डोगा? हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की आंखों में वही सवाल था, लेकिन सूरज उसके सवालों को जवाब देने के शायद उसे उसे नहीं पता था कि ऐसा होता। हल्दी चाचा कब अब कैसे समझाऊं डोगा हर वक्त किसी की रक्षा के लिए नहीं पूछ सकता, क्योंकि डोगा इस एक इंसान है और इतने बड़े विशाल क्षेत्र मुंबई के चप्पे चप्पे पर अपराध और एक साथ घटनाएं की हालत में हर जगह वो कैसे पहुंच सकता है? डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत निपटाता है जो आंखों के सामने घट रहा होता है, और शेष अपराधियों को कई बार अपराध हो चुकने के बाद पता चलने पर ही देता है, जैसे फंटिया दे केस में हुआ। डोगा और फंटिया का सफाया। डोगा द्वारा फंटिया सफाया। समाप्त दोस्तों।